आप भी एक शॉपिफ़ाई डेवलपर हैं, लेकिन अभी तक आपको शॉपिफ़ाई से 20% कमीशन नहीं मिला और आपको कैसे 20% कमीशन मिल सकता है जब आप एक स्टोर डेवलप करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कैसे आप एक शॉपिफ़ाई पार्टनर अकाउंट बनाएंगे और कैसे शॉपिफ़ाई पार्टनर अकाउंट के रेफरल को यूज़ करते हुए हर स्टोर बनाने पर 20% कमीशन ले सकते हैं। बेसिकली शॉपिफ़ाई ये प्रोसेस तब आपको प्रोवाइड करता है जब आप अपना एक पार्टनर अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर अकाउंट बनाना बिल्कुल फ्री है और शॉपिफ़ाई आपको 2 मेथड से कमीशन देता है। फर्स्ट मेथड एफिलिएट प्रोग्राम और सेकंड मेथड कमीशन, जिसे हम रेफरल भी कहते हैं। रेफरल के लिए आप अपने क्लाइंट के लिए एक स्टोर बनाते हैं और उसकी ओनरशिप अपने क्लाइंट को फराहम करते हैं और उसके लिए फर्स्टली आप तमाम रिक्वायरमेंट अपने क्लाइंट से पहले ले लेते हैं। सेकंड वन जो होता है वो होता है एफिलिएट प्रोग्राम। एफिलिएट प्रोग्राम में आपको एक लिंक मिलता है, उस लिंक के थ्रू अगर कोई भी इंसान एक वेबसाइट क्रिएट करता है उसका कमीशन आपको मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली शॉपिफ़ाई का एफिलिएट प्रोग्राम इस वक्त काम नहीं करता, तो हमारे लिए सिर्फ शॉपिफ़ाई का रेफरल जो 20% कमीशन वाला प्रोसेस है वो काम करता है। तो ये भी हमारे लिए एक गुड लक है कि अगर हम वैसे भी आम रूटीन में स्टोर्स बनाते हैं और उस स्टोर को हम क्लाइंट को फराहम करते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम स्टोर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना लें और उसकी ओनरशिप हम अपने क्लाइंट को सेंड कर दें, जिससे जब क्लाइंट शॉपिफ़ाई का प्लेन बाय करेगा तो ऐसा होगा कि उस बाय करने के बाद उसका 20% कमीशन आपको मिलेगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ पर सीखते हैं कैसे आप शॉपिफ़ाई पार्टनर अकाउंट बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में। आपने सबसे पहले क्या लिखना है, शॉपिफ़ाई पार्टनर अकाउंट आपने गूगल में लिखना है। तो जैसे ही आप शॉपिफ़ाई पार्टनर अकाउंट लिखेंगे आपको नीचे इसका लिंक मिल जाएगा। तो लेट्स सी यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ बिकम अ शॉपिफ़ाई पार्टनर आपको दिखाई देगा shopify.com वेबसाइट पर। आपने जैसे इस पर क्लिक करना है, जैसे ये क्लिक करेंगे आपके सामने शॉपिफ़ाई पार्टनर की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप उसको लॉगिन करेंगे, अदरवाइज़ आप ज्वाइन नाउ करेंगे। तो हमने ज्वाइन नाउ करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर अपनी मेल पहले तो पुट करेंगे जो भी आपकी सूटेबल मेल है। तो मैं यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करता हूँ और मुझे एक नई विंडो दिखाई देगी और वहाँ पर हमने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो डालनी है, एज अ साइन अप करना है। और फर्स्ट हम यहाँ पे अपनी मेल देंगे, आप कोई भी अपना मेल यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं अपना कोई भी मेल यूज़ कर लेता हूँ। मेल पुट करने के बाद मैं अपना एक नाम रखूँगा जो कि मेरे पार्टनर अकाउंट का होगा। तो आप भी अपने पार्टनर अकाउंट का नाम रखेंगे, लेकिन वो नाम लिखना है आपने एंटर योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम एज दे अपीयर ऑन योर गवर्नमेंट इशू आईडी। जो आपके आईडी कार्ड पे नाम होगा वही आपने लिखना है, क्योंकि हम यहाँ से पेमेंट्स वगैरह भी निकालेंगे, क्योंकि शॉपिफ़ाई हमें कमीशन देगा और वहाँ की जो पेमेंट्स हमें मिलेगी डॉलर्स में, और जब हम पेमेंट वसूल करेंगे, रिसीव करेंगे, तब हमें कोई इशू ना आए, इस वजह से हम फर्स्ट और लास्ट नेम अपने आईडी कार्ड का लिखेंगे। तो मैं अपना नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये हमारा नाम आ गया। अब हमने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड यहाँ पे लगाना है, तो आप एक अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। तो मैंने एक पासवर्ड लगा लिया है। आपने कंफर्म पासवर्ड दोबारा लगाना है। तो ये कंफर्म पासवर्ड भी मैंने लगा दिया और शॉपिफ़ाई आईडी पे क्रिएट कर दी है। जैसे ये साइन अप होगा, हमारे पास जो कुछ डिटेल्स आएंगी, अकाउंट इन्फॉर्मेशन आएगी, आप इसको सेव कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो आप अपने बिज़नेस के बारे में बता सकते हैं कि आपका बिज़नेस किस टाइप का होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हम होम डेकोर का मेनली काम करते हैं। तो बिज़नेस का कोई भी नेम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अपनी चैनल का नाम लिख लेता हूँ। तो ये हमने अपने चैनल का नाम लिख लिया। यहाँ पे आप ऑप्शनली वेबसाइट भी डाल सकते हैं और यहाँ पे अपने एड्रेस आपने वही रखना है जो आपके कार्ड पे है, आपके आईडी कार्ड पे है, मेनली वही रखें। तो मैं वही कार्ड जो है अपना यहाँ पे एड्रेस रखता हूँ। और ये एड्रेस आपने जब आप पुट कर देंगे तो आपने अपने सिटी का नेम रखना है यहाँ पे। तो सिटी का नाम डालने के बाद आप यहाँ पे अपना रीजन बताएंगे, कंट्री आपका ठीक है, आप यहाँ पे अपना पोस्टल कोड लिखेंगे और यहाँ पे अपनी जॉब टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि लाइक वी आर अ डेवलपर। तो हम यहाँ पे डेवलपर लिख लेते हैं। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देने के बाद आपके पास ऑप्शनल है कि आप अपना लिंक्डइन की प्रोफाइल और फेसबुक की प्रोफाइल यहाँ पे दें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी लिंक्डइन और फेसबुक की प्रोफाइल भी दे दें।
तो बेटर रहता है ये। उसके बाद आप यहाँ पे अपने बारे में कुछ बताएंगे इनको कि आप क्या करते हैं, व्हाट इज़ द प्राइम वे ऑफ योर प्लान टू मेक अ मनी एज अ पार्टनर अकाउंट। बिल्ड ऐप फॉर अ शॉपिफाई स्टोर के लिए आप कस्टम ऐप बनाते हैं क्लाइंट्स के लिए, आप थीम बनाते हैं, आप स्टोर बनाते हैं, हम स्टोर बनाएंगे। प्रोवाइडिंग क्या क्या करते हैं हम, बिल्डिंग अ स्टोर कर लेते हैं। और भी ऑप्शंस हैं, डू यू हैव अ क्लाइंट करंटली वर्किंग विद, येस या नो, आप येस या नो कर सकते हैं, नो भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यू हैव वर्क विद, आप इससे पहले किस प्लेटफॉर्म पर काम कर चुके हैं। वी आर वर्क ऑन वो कॉमर्स पे भी हमने वर्क किया, वर्डप्रेस पे भी किया है, और विक्स पे भी किया है, और शॉपिफाई पे किया, तो आप उन पर क्लिक कर सकते हैं। एंड आप इसको एग्री करेंगे, एग्री लाजमी करना है पार्टनर अकाउंट के। अगर आपको एग्रीमेंट देखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में आपको एग्रीमेंट नज़र आ जाएगा। व्यू योर डैशबोर्ड करें, इसको सेव कर लेते हैं। तो जैसे ये डैशबोर्ड होगा, ये आपके सामने जो है वो डैशबोर्ड आ चुका है। अब ये मेरी मेल पर जो है मुझे कन्फर्मेशन आ चुकी है। मैं जो है पहले तो उसको कंफर्म कर लेता हूँ। मैं न्यू टैब में अपना मेल ओपन करके उसको कंफर्म कर लेता हूँ। तो जैसे ही वो कंफर्म होगी फिर मैं आपको ये टूल्स के बारे में बताता हूँ कैसे आप रेफरल बनाएंगे। तो शॉपिफाई का कंफर्म मेरे पास आ चुका है। मैं यहाँ से कंफर्म ईमेल करूँगा, और जैसे ही कंफर्म ईमेल पे क्लिक किया तो मुझे ये दोबारा एक्सेस मिल जाएगी, और यहाँ पे मुझे अब सारे डैशबोर्ड जो है वो दिखाई दे रहा है। अब फर्स्टली आप यहाँ पे देखेंगे स्टोर्स, और उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेफरल की ऑप्शन है, और इसके नीचे आपको एफिलिएट टूल्स की ऑप्शन नज़र आएगी, और फिर थीम के। मैं पहले स्टोर का बता देता हूँ। जब आप स्टोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ऐड पे क्लिक करके आप बहुत से स्टोर डेवलप कर सकते हैं खुद, और वो स्टोर क्या होंगे, आपकी कोलैबोरेशन होगी किनके साथ, आपके क्लाइंट के साथ। और ये मैं प्रोसीजर आपको थोड़ा सा बाद में बताता हूँ, इससे पहले मैं रेफरल का बता देता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप रेफरल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, पीओएस, रेफरल और प्लस रेफरल। अब ये जो पीओएस है ये बेसिकली तो मर्चेंट के लिए है। इसमें कुछ एलिजिबल कंट्रीज़ हैं और उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, और इसी तरह प्लस रेफरल है जिसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। तो हम ये तो कर नहीं सकते सबमिट अ लीड्स, ये वाला रेफरल नहीं कर सकते, लेकिन हम अर्न मंथली रेफरल इनकम कर सकते हैं जो कि अच्छी खासी बनती है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपने सिर्फ यहाँ पर क्रिएट अ स्टोर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अ स्टोर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी पिक का स्टोर टाइप। आप डेवलपमेंट स्टोर कर रहे हैं, मींस के डेवलपमेंट स्टोर का मतलब ये है कि आप स्क्रैच से स्टोर बनाएंगे। स्टोर बनाकर जो आपका स्टोर बन जाएगा, आपने सिर्फ उसकी ओनरशिप जो है वो अपने क्लाइंट को दे देनी है, और जब क्लाइंट जो है वो शॉपिफाई का प्लान बाय करेगा तो उसका जो 20% होगा वो आपको मिलेगा। और मैनेज स्टोर आपने कब करना है, फॉर एग्जांपल आपका एक क्लाइंट है और उसने स्टोर उसका बना हुआ है लेकिन उसने रीडिज़ाइन करवाना है, तो वो आप जब उससे उसकी मेल लेंगे या आप उसका यूआरएल लेंगे उसकी वेबसाइट का, तो आपने यहाँ मैनेज पे क्लिक करना है। बट हम इस वक्त डेवलपमेंट स्टोर की बात कर रहे हैं तो हमने डेवलपमेंट स्टोर पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपने किसी स्टोर का नाम लिख लेना है। अगर आप अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, आपके क्लाइंट का स्टोर नहीं है, और पहले तो उससे उसके स्टोर का नाम पूछ लें और उसका यहाँ पे यूआरएल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा स्टोर है होम बुक्स, ठीक है, तो ये होम बुक्स है और यहाँ पे देखें यूआरएल खुद ही जो है वो जनरेट हो चुका है। और यहाँ पे हम अपने स्टोर का कोई पासवर्ड जो है वो रख सकते हैं। मैं सेम पासवर्ड यहाँ पे रख लेता हूँ और मैं यहाँ पे पासवर्ड लगा लेता हूँ। तो ये पासवर्ड भी हमने लगा लिया है। अब आपने क्या करना है, आप मेरी बात याद रखिएगा कि इतना काम करने के बाद ये लास्ट वाला जो है डेवलपर प्रीव्यू, इसको आपने चेकआउट नहीं करना। अगर आपने इसको चेकआउट कर दिया तो ये डिसेबल हो जाएगा आपके जब ट्रांसफ़र करने के लिए। तो नीचे आपका एड्रेस वगैरह आपने चेक कर लेना है और नीचे आप देखेंगे स्टोर का पर्पज़ क्या है, व्हाट विल यू डू विद दिस स्टोर डेवलपमेंट, बिल्ड अ न्यू स्टोर फॉर अ क्लाइंट, टेस्ट ऑन ऐप और अ थीम, आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड। आप अगर अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो आपने इसको चेकआउट करना है और इन्फॉर्मेशन को सही से फिलअप करना है, और उसके बाद आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। जैसे ही ये सेव होगा आपका स्टोर जो है वो स्टोर की जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने आ जाएगी। अब ये ऑप्टिमाइज़ आपका स्टोर की जो डैशबोर्ड है उसको वो क्रिएट कर रहा है, और ये जैसे ही क्रिएट हो जाएगा आपका एक जो है वो स्टोर पार्टनर अकाउंट से बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, जैसे ही ये डैशबोर्ड आता है मैं आपको समझाता हूँ क्या आप कर सकते हैं इसके बाद।
तो ये देखें वही डैशबोर्ड सेम आ चुका है, तमाम फंक्शनैलिटी आ चुकी है जो आप एक फ्री स्टोर को ज्वाइन करते थे। और बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे आपको लिखा भी नहीं आ रहा है कि 14 डेज़ फ्री ट्रायल। और इस स्टोर को आप स्क्रैच से बनाएंगे, इसमें थीम डेवलप करेंगे या आप जो डिज़ाइनिंग करते हैं वो यहाँ से डिज़ाइनिंग करेंगे, प्रोडक्ट्स अपलोड्स करेंगे, कस्टमर्स आप जो भी काम करते थे वो सारा काम यहाँ से करेंगे। और अगर आपने अभी तक शॉपिफाई का स्टोर बनाना नहीं सीखा, डिज़ाइनिंग नहीं सीखी, तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियोस देख सकते हैं। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, आप वो वॉच करें, आप स्टोर बनाना सीख सकते हैं। अच्छा, ये था काम। इसके बाद मैं बैक आता हूँ शॉपिफाई पार्टनर पर और मैं तो इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा और मैं अपने स्टोर्स पे जाता हूँ तो अब आप मुझे यहाँ पे देखिएगा कि आपको एक स्टोर की ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएगी। ये कह रहा है कि आपने एक स्टोर जो है वो डेवलप कर लिया है, आपने एक स्टोर की डेवलपमेंट की है। जैसे ही मैंने स्टोर पर क्लिक किया, मैं बैक जाता हूँ, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं बैक जाता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक स्टोर हमने डेवलप किया है। ये इसका एक्शन है, एक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसफ़र ओनरशिप है। जब आप किसी क्लाइंट के लिए स्टोर बना लेंगे उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो आपने क्या करना है, ट्रांसफ़र ओनरशिप पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं ट्रांसफ़र ओनरशिप पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। व्हेन यू सेंड द ट्रांसफ़र स्टोर रिक्वेस्ट, द न्यू ओनर रिसीव एन ईमेल टू लॉग इन एंड सेलेक्ट अ प्लान। तो उसे एक उसके मेल पर जो है मैसेज जाएगा और वो वहाँ से जो है आपका एक्सेप्ट करेगा और शॉपिफाई को वो पे करेगा, कोई प्लान बाय करेगा, जिसकी वजह से वो आपका जो ट्रांसफ़र एक्सेस है वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसके लिए आप पहले तो ऐड स्टाफ काउंट करेंगे और वहाँ पर आप अपने क्लाइंट को ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अपने जो आपका क्लाइंट है वो आपसे ओनरशिप बाय कर लेगा। और इसी तरह आप बहुत से स्टोर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक स्टोर नहीं है, आप यहाँ पे ऐड स्टोर पर क्लिक करके बहुत से अकाउंट्स, बहुत से स्टोर्स बना सकते हैं और उनको सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे सब स्टोर की अलग से लॉगिन भी बनती है। जो डेवलपमेंट में स्टोर होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, जिनको आप मैनेज कर रहे हैं वो इधर आ जाएंगे, जो अचीव में है वो इधर आएंगे। अब मैं एक और आपको इसका मज़ेदार फीचर बताता हूँ, वो ये कि आप अपनी टीम को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप टीम का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आप टीम को ऐड कर सकते हैं। आप किसी और को ओनर बनाना चाहते हैं, यहाँ पे ओनर इनवाइट ओनर करें, आप किसी को ओनर बना सकते हैं यहाँ पे उसको एज आ मेल सेंड करके। मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ कि आपने अगर जितने स्टाफ ऐड करने आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, और वो तमाम के तमाम स्टाफ जो हैं वो आपके अंडर काम करेंगे और उनको आप मेल के थ्रू और उनको जो आप फील्ड्स देना चाहते हैं, एक्शन देना चाहते हैं, वो यहाँ से दे सकते हैं। और उसके बाद मैं वापस आता हूँ स्टोर्स पर। उसके बाद एक एफिलिएट टूल है। एफिलिएट टूल्स का क्या काम होता है, ये आपको अप्लाई करना पड़ता है एफिलिएट के लिए, कि मीन्स कि अगर आप किसी को शॉपिफाई पर लाते हैं और वो शॉपिफाई पर आकर एक प्लान बाय करता है तो उसका कमीशन मिलता है। बट ये थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके लिए हमें सिर्फ रेफरल्स पर आना चाहिए और रेफरल्स से ही क्रिएट स्टोर करके अपने क्लाइंट तक पहुँचा कर उसका कमीशन लेना चाहिए। लेकिन इसके लिए एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी आती है कि हमें जब पेमेंट्स का बात आती है, जिसको हम पे आउट्स कह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पेपाल का अकाउंट अटैच करना पड़ता है। तो पेपाल के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको पेपाल का मिल सकता है। अगर आपका कोई बाहर रिलेटिव्स हैं तो आप उनसे पेपाल का अकाउंट ले सकते हैं परमिशन से। अदरवाइज़ आपको दूसरे मेथड से ही पेपाल के अकाउंट्स मिल जाते हैं और वो अटैच करके आप यहाँ से 20% रेफरल से बहुत अच्छी मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर्स मिलते हैं फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस से तो बहुत ही बेस्ट है। तो होप सो आपने इस वीडियो से काफ़ी सीखा होगा। अगर आपको पहले ये वीडियो के बारे में नहीं पता था तो आप मुझे कमेंट में बताएं। एक नई शॉपिफाई के लिए वीडियो लाऊंगा और जिसमें बहुत कुछ आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगा। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।